आज हम डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के हम आपको पढ़ाएंगे ये कोठारी आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग। शिक्षा भारतीय शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964-66। देखिए, शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत शिक्षा की प्रगति के लिए बहुत से उपाय किए। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के विकास में को हम कई भागों में बांटते हैं। प्राचीन कालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, आधुनिक कालीन शिक्षा। प्राचीन कालीन शिक्षा में वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा का अध्ययन आप लोगों ने किया होगा। इसके बाद मध्यकालीन माने मुगल कालीन शिक्षा या इस्लामी शिक्षा के बारे में। फिर जब हमारे यहाँ हमारा तीसरा चरण आता है आधुनिक शिक्षा। हमारे यहाँ दो चरणों में उसको बांटा गया। एक तो स्वतंत्रता के पहले की शिक्षा और दूसरा स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा। स्वतंत्रता के पहले की शिक्षा के विषय में, उसके विकास के विषय में आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार भारत में आई और जो पाश्चात्य सभ्यता के अंतर्गत पाश्चात्य भाषा के माध्यम अर्थात अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने के लिए प्रयास किया। लॉर्ड मैकाले का छनाई सिद्धांत लागू हुआ, प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ। इसके बाद जनता शिक्षा के लिए, भारतीय जनता शिक्षा के लिए लालायित हुई और विभिन्न प्रकार से इसका संचालन भी किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व वुड का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन, सेडलर कमीशन, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आदि का आपने अध्ययन किया। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, स्वतंत्रता के बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ सन 1948-49 में, जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित शिक्षा पर विशेष जोर दिया। इसलिए इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के विषय में जो सुझाव दिए ये हुआ। फिर मुदालियर आयोग लागू हुआ 1952-53 में, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया।
तो ये सब आयोग जो गठित हुए शिक्षा के विकास के लिए प्रयास करते रहे। इसी क्रम में भारत शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964-65 के का गठन हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक ये विकास की अपने गाड़ी चलने के लिए तैयार हुआ। देखिए, किसी भी देश का विकास उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। इसलिए भारतीय सरकार ने शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक समझा कि एक आयोग का गठन किया जाए जो सभी प्रकार की शिक्षा के विषय में चिंतन करे और वह अपना सुझाव दे। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो यूजीसी के अध्यक्ष थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में सन 1964 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के उद्घाटन में तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के समस्त पहलुओं जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा तथा टेक्नोलॉजी की शिक्षा या तकनीकी शिक्षा की जांच करे और देश के विकास के लिए अपने शिक्षा संबंधी सुझाव को वो प्रस्तुत करे। इसी के माध्यम से देश की विकास के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास के लिए इस कोठारी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के नियुक्ति का कारण जो है कोठारी आयोग के नियुक्ति के कारण या उद्देश्य, कोठारी के किस कारण से इस आयोग का गठन किया गया या इस आयोग के गठन करने का सरकार के सामने क्या उद्देश्य था, इसको जानना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, देश की परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार समाज को नवीनतम श्रेणी पर ले जाने के लिए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। नंबर 2, स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय विकास के लिए नवीन युग का आरंभ जब हो गया था, उसके लिए धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना, निर्धनता को दूर करना, जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाना आदि सभी बातों को लेकर के आयोग इस पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन हुआ। अगला कारण इसका था या इसका यह उद्देश्य था कि शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय समृद्धि हो सकती है, बिना शिक्षा के देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि कहा गया है द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन डिसाइडेड नॉट इन पार्लियामेंट, नॉट इन लेजिस्लेचर्स, नॉट इन कोर्ट्स, नॉट इन फैक्ट्रीज बट इन स्कूल। अर्थात किसी भी देश की प्रगति उसकी पार्लियामेंट, कल कारखाने, फैक्ट्री इत्यादि नहीं कर सकती,
देश का विकास उसकी शिक्षा पर ही संभव है। इन उद्देश्यों को लेकर के कि देश की शिक्षा का विकास कैसे हो, देश का विकास सर्वोपरि कैसे हो, इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इसी को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग की सिफारिश की नियुक्ति की गई। अब शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें। शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। नंबर 1, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का संगठन तथा अवधि। नंबर 1, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का गठन। नंबर 2, शिक्षा का माध्यम तथा विभिन्न भाषाओं का अध्ययन। शिक्षा का माध्यम तथा विभिन्न भाषाओं का अध्ययन। नंबर 3, पाठ्यक्रम। नंबर 4, हो गई का कब करना हुआ? अच्छा, पाठ्यक्रम। नंबर 4, मूल्यांकन। नंबर 5, शिक्षा की अनुकूलता। इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग की नियुक्ति का गठन जो है इस रूप में किया गया। इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं। पहला, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का गठन तथा उसकी अवधि, अर्थात प्रथम 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, 3 साल के बाद प्राइमरी स्तर की शिक्षा दी जाए, फिर 10 साल का कोर्स माध्यमिक का हो, 2 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक का हो। इस तरह से विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की व्यवस्था की गई। शिक्षा का माध्यम और विभिन्न भाषाओं का, शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को रखा गया और जिसमें कि प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा, संस्कृत और एक अंग्रेजी भाषा को भी इसमें रखा गया। पाठ्यक्रम में, तीसरा, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम तैयार किया, जैसे विज्ञान एवं गणित की शिक्षा, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला की शिक्षा, कार्य अनुभव और समाज सेवा की शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, संगीत, कला आदि की शिक्षा पर विशेष
बल दिया गया। इस आयोग ने आगे चल कर के मूल्यांकन की शिक्षा, मूल्यांकन को इसमें रखा। देखिए, शिक्षा की का सबसे वास्तविक चीज है उसका मूल्यांकन। मूल्यांकन यह देखता है कि बालक ने कितनी शिक्षा ग्रहण किया, किस प्रकार किया, उस प्रकार उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या सुधार किया जाए, किस प्रकार के पेपर्स हों, किस प्रकार से परीक्षा ली जाए। इस तरह से शिक्षा या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग जो है विभिन्न प्रकार से सिफारिश किया और उसका अपना सुझाव दिया। धन्यवाद।